चाहिए, लेकिन धन के लिए परम धन को नहीं खोना चाहिए। क्योंकि धन तो जीने के लिए जरूरी है, लेकिन धन के बिना भी जिया जा सकता है, लेकिन आत्मा के बिना नहीं जिया जा सकता। आत्मा के बिना सब धन बेकार है। कहते हैं गोधन गजधन अश्वधन और सभी धन जान, जब आवे संतोष धन तभी सच्चा धन जान। कि वास्तव में आपके जीवन में सब धन हो और श्वासों का धन नहीं हो तो बेकार है। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा आत्मा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता च, अपनी चिंता होना चाहिए। अपनी चिंता नहीं, अपनी चिंता तो कहा है कबीर ने, लेकिन सच पूछो अपनी चिंता नहीं होती, अपना चिंतन होता है। लोगों की चिंता होती है, अपनी चिंता किसको परेशान करती है? आपको पता है, कोई मित्र दूर ना हो जाए, धन दूर ना हो जाए, परिवार दूर ना हो जाए, इज्जत ना मिट्टी में मिल जाए। इज्जत बाहर से आती है, परिवार बाहर से आता है, धन बाहर से आता है, तो चिंताएं भी बाहर से आते हैं। चिंताएं, ये बात अलग है कि चिंताएं बाहर हैं, उसकी टांगने की खूंटी हमने अपने अंदर लगा रखी है। खूंटियों को निकाल कर फेंक दो, आज चिंता दूर हो जाएगी। एक बार परमात्मा से लोगों ने शिकायत की कि सबको सुखी देता है, सबको सुखी रखता है, हमें ही दुख दुख देता है। आपकी भी ये शिकायत होगी परमात्मा से। सभी लोग आपको हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप में हम बहुत परेशान और दुखी नजर आते हैं। आपने सोचा, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धि को सत्कर्म में लगाते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वो सिर्फ धन में लगाते हैं। क्योंकि यदि मिल जाए तो कुछ दिन हंसाती है, और लेकिन सदुपयोग न किया जाए तो भव भव रुलाती है। जो बुद्धिहीन होते हैं वो लक्ष्मी पा करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो इसको पाकर दान और त्याग करते हैं। आपने देखा, दान श्रावक करता है, लेकिन साधु भी दान करते हैं, वो ज्ञान दान करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर उत्तम पात्र भी हैं और तीर्थंकर उत्तम दाता भी है। पात्र कैसे हैं? उन्हें दान देने वाला 3 भव तक में मोक्ष चला जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में मोक्ष चला जाता है। लेकिन वो दाता कैसे हैं? वो पात्र भी उत्कृष्ट हैं कि लेते हैं तो मोक्ष ही चले जाते हैं। जिसका लेते हैं उसके दान लेकर मोक्ष तक का यात्रा तय करते हैं। और दाता क्यों है वो? क्योंकि वो ज्ञान दान स्वयं देते हैं। वो जो देते हैं वो लोगों के दुखों को दूर कर देते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें बाहर से लेने की बहुत आदत पड़ी है। हम रोज बोल लेते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी की आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। 2 ही अंतर है, या ज्ञानी की तरह छोड़ो या अज्ञानी की तरह छोड़ो। ज्ञानी की तरह छोड़ोगे तो खड़े खड़े जाओगे, और अज्ञानी की तरह छोड़ोगे तो पड़े पड़े जाओगे। क्योंकि कहते हैं, क्या इसी मुंह को लेकर जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। मात्र अब धन को मत छोड़ देना। जो अहंकार है, ममकार है, जो ईर्षा है, छल है, कपट है, क्रोध है। क्योंकि परिग्रह 24 वेद, बाहर के 10 परिग्रह हैं, अंतरंग के 14 परिग्रह हैं। कसाय हैं, मिथ्यात हैं, रति अरति, ये सभी परिग्रह हैं। आपको अकेले परिग्रह के नाम पर तुम कुछ कपड़े और साड़ियों का नाम जानते हो। यदि ऐसे अपरिग्रह होते तो सारे भिखारियों को मोक्ष हो जाता। उन पे तो कुछ है ही नहीं। क्या कहा? ग्रस्त पन्नी का त्याग करना, गृहस्थी का त्याग नहीं कहा। बहुत सारे त्रियंचों पे गृहस्थी नहीं है क्या कुछ? बिल्कुल अकेले हैं बेचारे, मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो भूखे डोलते रहते हैं। लेकिन गृहस्थ पनी का त्याग नहीं है। घर मांगी तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। कहते हैं घर मांगी,
घर में रहते हुए क्यों श्रावक को कहा है कि साधक की पहली भूमिका श्रावक है। वो दान देकर श्रावक साधु को भी मोक्ष मंजिल तक पहुंचा देता है और स्वयं भी देकर क्या करता है, उसी मार्ग पर चल जाता है। घर माई तृष्णा जो घटावे, क्या कहा है, घर में रहकर तुम तृष्णा घटा देना। एक महिला आई, बोली माता जी आपने बोला प्रमाण कर लो। मैंने कहा तो कर लो। बोली 500 साड़ी का नियम दे दो। हमने कहा अभी कितनी है? बोली 5। हमने कहा फिर तू अभी ठीक है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। समझ गए? एक व्यक्ति तो बोला आप रोज बोलती हो 5 नियम लो, 5 नियम, 5 व्रत तो लो, अणुव्रती ले लो। बोले मैं ले रहा हूं। मैंने कहा बड़े अच्छे धर्मात्मा, बोलो क्या व्रत ले रहे हो? बोले एक मैं हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा, मैं सोने की थाली में नहीं खाऊंगा, मैं जीते जी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा, और बोले कि मैं मरने के बाद बोलूंगा नहीं, और 5वां नियम था इसके आगे कोई नियम नहीं लूंगा। समझ गए? लोग नियम भी ऐसे से लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब अभी कौन सी गाड़ी है? बोले अभी तो साइकिल तक नहीं है, और नियम क्या ले रहे हैं? हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे। और उम्र कितनी हो रही? 60 साल। हमने कहा क्या मरघटे में खरीदेगा? आप विचार करना, हम परमात्मा से नियम ही ऐसे लेते हैं कि उसे भी चक्कर में डाल दें, क्योंकि अपन पे खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, सम्मान का चक्कर, लेने का चक्कर, देने का चक्कर, बच्चों के पालने का चक्कर, पढ़ाई का चक्कर, शादी का चक्कर, इतने चक्कर 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 में आदमी हो जाता है घन चक्कर। आपको पता है जिंदगी भर चक्कर लगाते लगाते तुम हो जाते हो घन चक्कर। जीवन भर धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। सोच कर देखना, निधन नहीं, हम मरने के पहले परम धन पाकर मरेंगे। ये बाहर की संपत्ति क्या कमाना, क्योंकि यारों को मसरत है दौलत से मेरे, यारों को मसरत है दौलत से मेरे। माँ सबसे कह रही थी बेटा मजे में। आप विचार करके देखना, कहीं परदेश जाओ, पत्नी कहती है मेरे लिए साड़ी जेवर ले आना, दोस्त कहते हैं कुछ गिफ्ट ले आना, बच्चे कहते हैं कुछ खिलौने ले आना, लेकिन माँ कहती है अपना ख्याल रखना और टाइम पर लौट आना। माँ जब फोन लगाती है तो पहला शब्द यही निकलता है, बेटा तू ठीक है ना? आप बताओ, आप ऐसा शब्द आपका पहला निकलता है कि माँ तू ठीक है? जिसने तुम्हें चुटकियां बजा बजा कर हंसना सिखाया था, जिसने तुम्हारे एक शब्द के लिए हजारों बार बोली थी, जिसकी तुम्हारी चिंताओं के लिए रात रात उसने काटी थी, तुम्हें इतना तक नहीं होता है कि उसके पास 5 मिनट बैठ जाओ? 5 मिनट भी बैठ जाओ तो पत्नी को शक होता है कुछ सिखा दिया होगा, कुछ सिखा दिया होगा। अरे क्या सिखा दिया होगा तुमने? तुम्हारे घर में तो उसका सुहाग पला गए, उसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हारे पति को जन्म दिया है, और पति को जन्म नहीं दिया है, तुम्हारे सुंदर जीवन की कल्पना ने उसने अपनी सांसें गंवाई हैं। तुम कम से कम उसे अच्छे से सांसें लेने दो, उसके जीने का मकसद पूरा करो, अपने जीने का भी मकसद पूरा करो। कभी भी देखना लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखना। अरे अपनी फैमिली का क्या ध्यान रखना? लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो। हमने की चिंता नहीं करो, वो तुम्हारे भी बुढ़ापे में तुम्हें दर दर पे छोड़ देंगे। तुमने तो पिताजी और माँ भी कहा था, वो तो तुम्हें पहले ही से फादर और मदर कह रहे, पहले जीते जी बाप को डैड बना रहे। अब बताओ मरे बाप का क्या करेंगे? ध्यान रखना। हम बच्चों को, अभी आपने रत्नात्रय पूजा में पढ़ा कि इन तीनों के बिना अंध, लंगड़े और पंगु के समान। आज हमारे जीवन की विसंगतियां यही हैं। जवान के पास पैर हैं लेकिन आंख नहीं है, बुजुर्गों के पास अनुभव की आंख है लेकिन ज्ञानी के पास
चारित्र भी है। आज हमारे जीवन में चारित्र विलुप्त होता जा रहा है। हर बात को हम लोक रूढ़ी, पुरानी बात, बेवकूफ़ी ये कह के छोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव थे। हमारे एक भी लॉजिक ले लो, एक भी परंपरा हमारी थी, वो कोई रूढ़ी नहीं थी। घूंघट की परंपरा थी। कितनी बड़ी परंपरा थी कि घूंघट हमारे संयम को, सत्य को सील कर बचा कर रखता था। आज जब से पश्चिम की आंधी आई है, आंखें चुंधिया गई हैं, कुछ नहीं दिखता है, अपने अपने नहीं दिखते हैं। आपको पता है, अपने भाई को आदमी कुछ नहीं देगा, साले सालियों को गिफ्ट देने जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, सालों को रखोगे तो कंस जैसा हाल होगा। आप समझ गए? कंस जैसा हाल होगा। और महाभारत में पता है, एक साले ने पूरी महाभारत करा दी। आप लोगों का भी वही हाल होगा। मैं कहती हूँ कि वास्तव में इस धन के पीछे अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, अच्छी जेवर नहीं दिए, अच्छे कपड़े नहीं दिए, अरे भिखारी हो क्या? आज परिवारों में क्यों लड़ाई है? जबकि समंत्रवाद स्वामी तो कहते हैं, कर्म पर बसई शांते दुख रंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम कांक्षण स्मृता। कहते हैं पाप के बीज हैं संसार की भौतिक सामग्री, सुख के कारण नहीं है, इसलिए इनकी आकांक्षाएं छोड़ दो। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। नहीं मिलने दो। छोटे मकान में भी जिया जा सकता है। लोग तो छप्परों में जी लेते हैं, टीन सेटों में जी लेते हैं। हमें 2 कमरे में चैन नहीं आती क्या? सच बताना, एक दौर था जब एक कमरे में 6 भाई बहन, माँ पिताजी, दादा दादी और कोई रिश्तेदार आ जाए तो वो भी हंसी और प्यार से रह लिया करता था। अब ये दौर है कि बड़े बड़े कमरे हैं, हॉल हैं, कोठियाँ हैं, भवन हैं, लेकिन एक आदमी आ जाए तो ये भाव आता है जाएगा कब? ये तरक्की की है क्या? हम अपने माँ बाप के पैर छू के निकलते थे, उनका आशीर्वाद भरपूर लेकर निकलते थे। अब किसका आशीर्वाद लेके निकलते हो? मोबाइल की बैटरी चार्ज करके, फुल चार्ज करके निकलते हो। पहले हम बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके निकलते थे। अब आपको पता है, वो खुले बाल वाली को देख के जाते हो जिसमें सारे काम अशुभ ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ की बहुत बड़ी बात थी। पहले महिलाएं बांध कर चोटी रखती थी, बंधे परिवारों में रहती थी। अब वो पूरे खुले बाल, और खुले बाल यदि देख लो तो समझ लो पूरा अपशगुन हो गया। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि आज सब जगह चले जाना, सब काम गलत कर लेना, लेकिन आसक्ति को घटाना। आज आपको ये हो जाए ये बहुत पर्याप्त है ना, क्या दिक्कत है? कई बार हमसे बिहार में लोग कहेंगे माता जी तखत ले आते हैं, आप जमीन पे बैठोगी क्या? हमने कही एक दिन जमीन पे लेटूंगी तो मना करोगे क्या? आप लोग समझ गए? एक दिन तो जमीन ही बिछौना होना है सबका। कितना भी कर लेना, एक दिन सबकी साख राख में मिल जाना। और जिसको उत्तम आकिंचन धर्म आ जाएगा वो वास्तव में दूसरों से आशा नहीं करेगा, अपने आप में पूर्णता प्राप्त करेगा। पूर्णता क्या है? ध्यान रखना, दूसरों से मांगना भिखारीपन है। किससे मांग रहा है पगले? किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। यहाँ किसी को प्यार नहीं है। धन की जिंदगी को, धन ही जिंदगी है, इसे ही सहारा समझ लिया। मल्लाह को ही किश्ती का किनारा समझ लिया और माना कि धन जरूरी है। लेकिन धन की दौलत की दुनिया में आंखें चुंधिया गई। हमने जिंदगी में हमने दुश्मनों को भी दोस्त समझ लिया। हमने दुश्मनों को ही दोस्त समझ लिया है। कहारों को भटकती रही जिंदगी, सहारों को भटकती रही जिंदगी,
अरे जीते जी तो भटकी भोगों के लिए, लेकिन मरने के बाद भी कंधों के सहारों को भटकती रही जिंदगी। हमारे भगवान से किसी ने शिकायत की, भगवान सबको सुख दिया है, एक दुख है सारे हमारे झोली में भर दिया। सबको देखता हूँ, सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ऐसा कर, किसी के सुख से मेरा दुख बदल दे। आप सच बताना, आप क्या चाहते हो? दुख से दुख बदल दे, ये नहीं देखते हो? किसी के सुख से मेरा दुख बदल दे, यानी दूसरों को दुख दे, मुझे सुख दे। आप लोगों को भी यदि कहा जाए कि भगवान से कुछ मांग लो, सच मानना, ये नहीं बोलोगे कि जीने के लिए ठीक ठाक दे देना, ये बोलोगे पड़ोसी की कोठी से बड़ी कोठी बनवा देना, पड़ोसी के बच्चों से अच्छा बच्चा देना, पड़ोसी से बड़ी नौकरी देना, क्योंकि एक ही सुख जानते हो, दूसरों को दुख देना सुख जानते हो, दूसरों के कलेजों पर खंजर चलाने का सुख जानते हो, और कुछ सुख जानते ही नहीं। उसने भी कहा कि विदंती परमात्मा ऐसा करता नहीं कि किसी देवता ने कहा कि इतने बजे आना और इस हॉल में आना, बहुत सारी कुटियाँ रहेंगी और वहाँ बदल देंगे। तो वहाँ वो व्यक्ति गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, पूरा गांव का गांव वहाँ आया हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि सुख बदल देंगे, दुख ले लेंगे और सुख दे देंगे। लेकिन उसने देखा कि सबकी पोटलियाँ तो इतनी बड़ी बड़ी हैं और सबकी पोटलियाँ टंगी हैं। यहाँ से कहा गया कि जिसको जो पोटली लेना हो वो पोटली ले लो। लोगों ने कहा जब इनके भी इतने बड़े बड़े दुख हैं तो फिर अपना ही दुख अच्छा है, अपना ही दुख अच्छा है, क्या पता किसी का दुख बर्दाश्त हो या नहीं हो, इससे अपना अपना लेके लौट चलो। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब? सभी लोग दुखी हैं और दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारा असंतोष, हमारी अभिप्सा, हमारी आकांक्षा, हमारे परिग्रह ने। लोग ग्रह दिखाते, माता जी देखना मेरा ग्रह कौन से ग्रह में, मैंने कही सबसे बड़ा ग्रह तो परिग्रह है, ये ग्रह नहीं छूटता है, ये परिग्रह छूट जाए। और ध्यान रखना जैन समाज को तो खासकर, मंदिर बड़े बनाना या नहीं बनाना, जैन समाज यदि चाहे ले कि हमारा पैसा बैंकों में तो पड़ा रहेगा, क्या कहेगा बेटा? ही तो कहेगा बाप बेवकूफ था, इतनी जमीन मिल रही थी सस्ती, 2-4 प्लॉट और खरीद लेता। जो खरीद गया उसके लिए तुम्हें धन्यवाद नहीं देगा, यही कहेगा बाप बेवकूफ था और 2-4 खरीद लेता। इतना सोना छोड़ जाओगे, बहू यही कहेगी क्या बढ़िया ये सब बेकार बेकार चीज़ें छोड़ गई, इससे अच्छा इन्हें बेच के और कुछ और खरीद लो। समझ गया? तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। रावण ने सोने की लंका बनाई थी, उसका नाम नहीं रहा। भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनाए थे, भारत देश का नाम भरत के नाम से। इतने चंगेल खां, औरंगजेब, हिटलर, इतने स्टेलिन आदि मर गए, जिनने 1.5 करोड़ लोग मारे, 1.25 करोड़ लोग मारे, इनका कौन नाम जानता है? लेकिन जिनने अपनी वासनाओं को मारा उनके मंदिर में प्रतिमाएं बनी। तो आप सबको यही आशीर्वाद है, घटती जान घटाइए, जो कुछ है उसका आनंद लो। आपको पता है जो कुछ है उसका आनंद हम कभी नहीं लेते, और जो कुछ नहीं है उसका विषाद जरूर लेते हो, जो मिला उसका स्वाद नहीं लेते हो। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति हमारे साथ गया और जलप्रपात देखने गए, हमने कहा कितना सुंदर जलप्रपात है। वो बोला क्या है जलप्रपात में? पत्थर है और पानी है। आप समझ गए? पत्थर और पानी है। आप झील देखने जाओ तो क्या होता, झील वाले नाविक को तो पता भी नहीं होता झील में भी कोई देखने लायक चीज़ है। मंसूरी, शिमला मिमला जाओ तो क्या होता, वो लोग कहते क्या है यहाँ कुछ है। आप समझ गए? देखने हमारे नजरिया में होना चाहिए। हमें भी इस संसार में देखने की कला आना चाहिए कि यहीं मिला था यहीं छूट जाएगा, इसके पहले हम परम धन को उपलब्ध करें, उत्तम आकिंचन धर्म को अपनाएं कि मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता।
पर ये भी छोड़ चले जाते। लोग हमें छोड़ें उसके पहले हम छोड़ दें तो वास्तव में ज्ञानी हो जाओगे। आपसे छुड़ा लिया जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी। आपको पता है चोर डकैत से छुड़ा लिया जाए तो बड़ी बेइज्जती होती है और अपमान होता है। फोटो संतों के भी आते हैं और शैतानों के भी आते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम अपनी तस्वीर को संत की तरह बनाते हो या शैतान की तरह बनाते हो। हमारी परमात्मा बनने की संभावना हमें। एक चित्रकार ने कहा सुंदर चित्र बनाना। एक बहुत प्यारे से बच्चे का चित्र बनाया, लेकिन बाद में उसके मन में आया कि चित्र तो बनाया, एक किसी शैतान का भी चित्र बनाता हूँ। बहुत उसने तलाश किया, चित्र नहीं मिला, चित्र नहीं मिला, इतना बड़ा शैतान। लेकिन किसी ने बताया खूंखार कैदी है इस जेल में और उसका चित्र बनाओ, दुनिया देखेगी कि सबसे खराब आदमी है और वो देखने में भी अच्छा नहीं है। गया उसका चित्र बनाया। उस कैदी ने कहा तुम क्यों मेरा चित्र बना रहे हो? उसने कहा मैंने एक चित्र बनाया था किसी बच्चे का, बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, इतना कि सब लोग उसे प्यार करते थे। और अब तुम जैसे शैतान जो तुमसे सब नफरत करते हैं, तुम्हारा चित्र बनाने आया हूँ। दो का रखूँगा, एक सबसे सुंदर व्यक्ति का, एक सबसे खराब का। और उसने सिर्फ इतना कहा कैदी ने कि वो बच्चे का चित्र मुझे भी दिखाओ, मैं भी देख लूं कि वो कौन सबसे सुंदर बच्चा था। उसने दिखाया और कैदी फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा इस चित्र से तुम्हारा क्या लेना देना? कहने लगे मेरे घर पर ये चित्र टंगा हुआ है, ये मेरा ही चित्र है। जब मैं निश्चल था, निर्विकार था, तो लोग मुझे दुनिया प्यार करती थी, मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा था। लेकिन मैंने जैसे ही वासनाओं की दहलीज पर कदम रखा, सारी बुराइयों ने मेरे से रिश्तेदारी जोड़ ली और आज मैं दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति हूँ। आप भी समझ गए कि किसी की गलतियों को मत देखना, अंतरंग के परिग्रह को भी, जो सबसे बड़ा ग्रह है, इसे छोड़ने की कोशिश करना। सिर्फ परिग्रह का मतलब धन दौलत नहीं होती है। परिग्रह दुनिया का कचरा, दुनिया की बुराइयां, दुनिया की आसक्ति जो नहीं मिला उसे संचय करना, ये परिग्रह है। आप सबके जीवन में परिग्रह दूर हो, आप परमात्मा बने। आपने देखा होगा दुनिया की मूर्तियां जोड़ कर बनती हैं, लेकिन दिगंबर मूर्तियां अनावश्यक को हटा कर बनती हैं। अनावश्यक पत्थर को हटा दिया जाए तो प्रतिमा प्रकट हो जाती है। हम उस प्रतिमा को मानने वाले हैं। हम भी अपने जीवन में आवश्यकताओं को रखेंगे, आसक्ति को हटा देंगे, क्योंकि आवश्यकताएं गरीब की पूरी हो जाती हैं और आसक्तियां सम्राटों की अधूरी रह जाती हैं। तो आज से सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असुरन मृतकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? तो आप सबके जीवन में उत्तम आकिंचन आए, जो मिला है उसमें से भी किसी के काम आए, ये जीवन की सार्थकता अपनाना है। मन भी काम आए, वचन भी काम आए, काया भी काम आए और हमारा मन शुभ भावों का मंदिर बन जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपके जीवन में उत्तम आकिंचन आए। उत्तम आकिंचन के धारी मुनिराज होते हैं, लेकिन आप भी घर की पहली सीढ़ी है गृहस्थ आश्रम और अंतिम सीढ़ी है मोक्ष, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म के साथ शुरुआत हो तो अर्थ और काम भी एक दिन मोक्ष में कारण हो जाता है। आप सबको पता है दान से धर्म भी परम धन हो जाता है और काम भी इस परंपरा को चलाने में कारण बन जाता है। तो आप सबका जीवन गृहस्थ आश्रम से सन्यास की तरफ मुड़े, संत से अरिहंत की तरफ मुड़े। मेरा ये शुभ भावनाएं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जावाणी।